जब जिंदगी की उलझनों में एक नया मोड़ आता है तो हर कदम पर भावनाओं का तूफान उठता है। अनु की नई जॉब और आर्य के दिल की बात दोनों ही अब एक बड़े ट्विस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या राजनंदनी साड़ी उनके भाग्य की चाबी बन जाएगी और क्या उनके प्यार की राहें अब फिर से मिलेंगी? इस रोमांचक एपिसोड में देखिए कैसे सपनों सो ओ या मैं वक्तों फैसलों और परिवार की दबावों के बीच अनु और आर्य अपने भविष्य की दिशा तय करते हैं। तैयार हो जाइए एक दिलचस्प, रोमांटिक और इमोशनल यात्रा के लिए। अनु और आर्य की जिंदगी अब नए मोड़ पर थी और पिछले कुछ दिनों से दोनों के बीच की दूरी और ऑफिस की उलझनें उनकी भावनाओं को पूरी तरह प्रभावित कर रही थीं। अनु ने अपने अंदर की ताकत को पहचाना और नई जॉब स्वीकार करने का फैसला किया, लेकिन वह जानती थी कि आर्य और परिवार के सामने यह खबर कैसे जाएगी। आर्य, जो हमेशा अनु की खुशियों को प्राथमिकता देता है, उसके फैसले का सम्मान करते हुए उसकी हर एक बात को समझने की कोशिश करता है। आर्य का दिल टूटता है, लेकिन वह अनु की खुशी और आत्मनिर्भरता के लिए अपने अहंकार और इच्छाओं को पीछे रख देता है। इसी बीच राजनंदिनी साड़ी का रहस्य सामने आता है, जो न केवल उनके पेशेवर जीवन बल्कि उनके भविष्य और भाग्य का संकेत बन जाती है। जब आर्य और अनु दोनों साड़ी के महत्व को समझते हैं, वो कुष्पा नहीं थी, ये है तो उनके बीच का भावनात्मक बंधन और मजबूत हो जाता है। परिवार और मैनेजमेंट इस बदलाव को देखकर स्तब्ध रह जाते हैं। गोपाल जी, आर्य की मां और अनु के माता पिता साहा दूसरा है तत, सभी इस ट्विस्ट को अपने नजरिए से देखने लगते हैं। आर्य का धैर्य और अनु का आत्मविश्वास परिवार को प्रभावित करता है। अनु ऑफिस लौटने का निर्णय लेती है, लेकिन यह यात्रा आसान नहीं होती। रास्ते में छोटे मोटे संघर्ष, ऑफिस के नियम और पिछले दिन की गलतफहमियों का असर भी दिखाई देता है। आर्य उसे लगातार समझाता है कि उनके फैसले दोनों के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हैं। अनु की जॉब, नए प्रोजेक्ट और ऑफिस में होने वाली घटनाएं उनके बीच रोमांस और संघर्ष का नया मिश्रण पेश करती हैं। राजनंदिनी साड़ी का रहस्य धीरे धीरे खुलता है। यह सिर्फ एक वस्त्र नहीं, असीडीएमएफई मी है, बल्कि उनके भाग्य की चाबी बन जाती है। इस साड़ी के जरिए वे दोनों अपने रिश्ते में छुपी भावनाओं और भविष्य के संकेतों को समझते हैं। परिवार भी इस रहस्य से जुड़ी हर छोटी घटना पर प्रतिक्रिया करता है, कभी आलोचना करता है, कभी समर्थन। आर्य और अनु अपने मन की भावनाओं को संतुलित करते हैं, आंती तार पैमाइस्ता नहीं हैं, जानते हुए कि उनके कदम उनके भविष्य और रिश्ते के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। इस पूरे सफर में दर्शकों को एक भावनात्मक और रोमांटिक अनुभव मिलता है। अनु और आर्य की बातचीत, उनके अंदर चल रही मानसिक लड़ाइयां, परिवार की प्रतिक्रियाएं, ऑफिस में आने वाले ट्विस्ट और राजनंदिनी साड़ी का महत्व, सब कुछ एक साथ मिलकर कहानी को बेहद रोमांचक बनाते हैं। अनु की सोच, आर्य की संवेदनशीलता और परिवार की उम्मीदें इस एपिसोड को दर्शकों के लिए बेहद दिलचस्प बनाती हैं। हर मोड़ पर नया ट्विस्ट होता है। अनु के सपनों और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन, आर्य की समझदारी और दोनों के बीच की रोमांटिक केमिस्ट्री दर्शकों को बांध कर रखती है। हर घटना में रोमांच और संवेदनशीलता होती है, जैसे परिवार की प्रतिक्रिया, ऑफिस के नियम और नए प्रोजेक्ट की चुनौतियां। राजनंदिनी साड़ी उनके जीवन का प्रतीक बन जाती है, जो उनकी भावनाओं और भाग्य को दर्शाती है। अनु और आर्य की कहानी इस एपिसोड में पूरी तरह से भावनात्मक, रोमांटिक और रोमांचक मोड़ पर है। दर्शक उनके रिश्ते की मजबूती, चुनौतियों का सामना करने की क्षमता और अपने प्यार के लिए किए गए बलिदान को देख पाते हैं। इस पूरे सेक्शन में नई जॉब, ऑफिस ट्विस्ट, आदर्श परिवार की प्रतिक्रिया, रोमांस और राजनंदिनी साड़ी का महत्व सभी दर्शकों को एक लंबे, इमोशनल और रोमांचक अनुभव से जोड़ता है। उसके मन में तनाव पैदा करती हैं। आर्य उसे हर कदम पर समझाने और समर्थन देने की कोशिश करता है, लेकिन वह जानता है कि अनु को अपने फैसलों का बोझ खुद उठाना होगा। इस दौरान राजनंदिनी साड़ी का रहस्य धीरे धीरे खुलता है और पता चलता है कि यह साड़ी उनके जीवन और भाग्य का प्रतीक मात्र नहीं, बल्कि उनके भविष्य की दिशा भी तय कर सकती है। घर में भी स्थिति कुछ अलग नहीं होती। गोपाल जी, आर्य की मां और अनु के माता पिता इस नई जॉब और ऑफिस ट्विस्ट के चलते तनाव में रहते हैं। वे लगातार सोचते हैं कि क्या अनु का फैसला सही है, और आर्य के समर्थन से उनकी आशंकाएं और बढ़ती हैं। अनु और आर्य के बीच हर छोटी बात अब महत्वपूर्ण हो जाती है। आर्य रहना पाते हैं, चाहे वह ऑफिस की मीटिंग हो या घर में किसी सदस्य की चिंता।
अनु अपने अंदर की भावनाओं को नियंत्रित करते हुए अपने पेशेवर और निजी जीवन को संतुलित करने की कोशिश करती है, जबकि आर्य लगातार उसे यह विश्वास दिलाता है कि वह उसके हर निर्णय में उसका साथ देगा। इस दौरान ऑफिस में नए ट्विस्ट आते हैं। अनु की जिम्मेदारी बढ़ती है, उसके सामने नई चुनौतियां आती हैं और कुछ लोग उसे नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आर्य और कुछ भरोसेमंद सहयोगियों के सहयोग से वह हर मुश्किल का सामना करती है। राजनंदिनी साड़ी का महत्व हर दिन बढ़ता जाता है। यह न केवल अनु की सफलता का प्रतीक है, बल्कि उसके और आर्य के भविष्य के निर्णयों की दिशा भी दर्शाती है। परिवार में भी अब नई हलचल होती है। आर्य की मां और गोपाल जी अब सोचने लगते हैं कि क्या उनके बच्चों के भविष्य में इस साड़ी का महत्व सही रहेगा या इसे केवल भाग्य का प्रतीक मानना चाहिए। अनु की मां और पिता भी अनु की खुशियों को देखते हुए अपनी राय बदलते हैं और उसे खुलकर सपोर्ट करने का निर्णय लेते हैं। इस भावनात्मक मोड़ पर अनु और आर्य की केमिस्ट्री और मजबूत हो जाती है। दोनों अब सिर्फ एक दूसरे के साथ ही नहीं, आप बाशाइन हाँ बल्कि जीवन के फैसलों में साथ देने वाले विश्वसनीय साथी बन जाते हैं। सेक्शन 2 में दर्शक देख सकते हैं कि कैसे अनु और आर्य मिलकर ऑफिस, घर और अपने भावनाओं के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। राजनंदिनी साड़ी के रहस्य, ऑफिस के नए ट्विस्ट और परिवार की प्रतिक्रियाओं से कहानी में लगातार रोमांच और इमोशनल ड्रामा बना रहता है। दोनों का रिश्ता अब सिर्फ रोमांस तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उनके जीवन के हर निर्णय में एक दूसरे का समर्थन और समझदारी शामिल होती है। इस सेक्शन में दर्शकों को रोमांच, भावनात्मक गहराई और भविष्य के संकेतों की झलक मिलती है। अनु और आर्य की कहानी दर्शकों को भावनाओं और ट्विस्ट के मिश्रित अनुभव से जोड़ती है और उन्हें यह सोचने पर मजबूर करती है कि आगे क्या होगा। के घटनाक्रम के बाद अष्टवनी से अनु और आर्य अब अपने रिश्ते को और मजबूती देने के लिए तैयार हैं। ऑफिस में अनु की नई जिम्मेदारियां और चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट्स अब उसकी पेशेवर पहचान को आकार देने लगे हैं। आर्य लगातार उसका हौसला बढ़ाता है और उसे यह विश्वास दिलाता है कि चाहे कोई भी चुनौती क्यों ना आए, वह हर कदम पर उसके साथ है। घर में भी परिस्थितियां बदल रही हैं। गोपाल जी और आर्य की मां अब धीरे धीरे अनु की महत्वाकांक्षाओं और फैसलों को समझने लगते हैं। वे देखते हैं कि अनु न केवल ऑफिस में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही है, बल्कि उसके जीवन और भावनाओं के प्रति उसकी ईमानदारी उसे और भी मजबूत बनाती है। अनु के माता पिता भी अब उसके निर्णयों का समर्थन करते हैं और यह देखकर आर्य के मन में संतोष और प्यार दोनों ही गहराते हैं। इस सेक्शन में राजनंदिनी साड़ी का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। यह सिर्फ सौंदर्य या भाग्य का प्रतीक नहीं रह जाती, बल्कि अनु और आर्य के संबंध में विश्वास, समझदारी और भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक बन जाती है। जब अनु साड़ी पहनती है, तो यह उसके साहस, आत्मविश्वास और आर्य के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ऑफिस में नई चुनौतियां आती हैं। कुछ प्रतियोगी अनु को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उसे आश्वस्त हैं, और कुछ सहयोगी उसकी कामयाबी पर ईर्ष्या करते हैं। लेकिन अनु और आर्य मिलकर हर मुश्किल का सामना करते हैं। उनकी टीम के सहयोग और आपसी समझ के कारण हर समस्या हल होती है। इस दौरान ऑफिस में आने वाले छोटे ट्विस्ट और मिस्ट्री एलिमेंट्स कहानी में रोमांच और ड्रामा बनाए रखते हैं। परिवार के बीच भी भावनाओं की हलचल होती है। आर्य और अनु के निर्णयों के कारण घर में चर्चा और हलचल होती है। आर्य की मां और गोपाल जी अब समझ जाते हैं कि अनु की खुशी और भविष्य में उसके निर्णय महत्वपूर्ण हैं। वे उसके लिए मार्ग प्रशस्त करने लगते हैं। "ऐ तो आने चाहिए" अतिथि हैं। और इस स्थिति में परिवार और प्रोफेशनल जीवन के बीच संतुलन बनाने की जिम्मेदारी भी आर्य पर आती है। इस सेक्शन में दर्शक देख सकते हैं कि कैसे अनु और आर्य अपनी भावनाओं, जिम्मेदारियों और परिवार की अपेक्षाओं को संतुलित करते हुए एक दूसरे के साथ मजबूत बंधन बनाते हैं। राजनंदिनी साड़ी अब उनके प्रेम और भाग्य का प्रतीक बनकर उनके जीवन की दिशा तय करती है। दोनों अब केवल एक दूसरे के साथी नहीं, बल्कि जीवन की हर चुनौती में समर्थन देने वाले विश्वास पात्र साथी बन गए हैं। क्लाइमैक्स में अनु और आर्य के बीच की केमिस्ट्री और भी मजबूत होती है। उनकी भावनात्मक गहराई और आपसी समझ दर्शकों को जोड़े रखती है। सेक्शन 3 में आने वाले ट्विस्ट, ऑफिस के नए प्रोजेक्ट्स और परिवार की प्रतिक्रियाएं कहानी को रोमांचक और भावनात्मक रूप से समृद्ध बनाती हैं। दर्शकों को इस सेक्शन में रोमांच, इमोशनल गहराई और भविष्य के संकेतों की झलक मिलती है। अनु और आर्य की कहानी अब केवल रोमांस तक सीमित नहीं रहती। यह उनके जीवन, जिम्मेदारियों और परिवार के साथ संतुलन की कहानी बन जाती है।